2017 का स्टेचियोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। तो ये रहा क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड गैस बनेगी। अच्छा, एक बहुत ही जेंटल लेवल पे, बहुत प्यार मोहब्बत से और शफकत से एक बात कह रहा हूँ शुरू में, गौर से सारे सुन लो। जिस वक्त पूछूं कोई बात, मुझे जवाब सबके आने चाहिए। एक ने मुझे बता दिया माइक खराब है, सही है, मैंने मान ली बात, लेकिन उसके अलावा मुझे बाकी सबके जवाब आने चाहिए। ये जो माइक बंद करने वाली रिवायतें हैं ना, ये बस अब खत्म कर दो बेटा, शाबाश। सही है। तो क्वेश्चन सबने निकाल लिए, साथ में स्टार्ट करें। मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन कहा गया है, अबव गिवन रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इंडस्ट्री if 200 grams of calcium carbonate, so we have a given thing which is the 200 grams of calcium carbonate. अगर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is strongly heated, what volume of carbon dioxide gas will be obtained at 30 degree centigrade and 1200 torr pressure? अब देखो, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। पहले कुछ बातें जरा मेरी गौर से सुनो, फिर उसके बाद मैं इस सवाल को स्टार्ट कराता हूं। देखो, सवाल के अंदर हमें, मुझे जरा, मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ, नाम पूछूंगा सबसे, मुझे बताते जाओ। दर्शना, इस सवाल में कौन सा रिलेशन है स्टेचियोमेट्री का? मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, कौन सा रिलेशन है? बताओ बेटे दर्शना। फोन की आवाज आ रही है हमें, आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही। बोलो। मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम है। अनम, मुझे एक बात बताओ, इस सवाल के अंदर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है, इससे कुछ करेंगे हम? हमारा कोई ताल्लुक है अभी? हमने ऐसा कोई सवाल किया जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कोई ताल्लुक था? नो सर, अब तक तो नहीं किया। सही है। महाद, इस सवाल के अंदर हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है या वॉल्यूम वॉल्यूम? मास वॉल्यूम। सही है। मलाइका, इस सवाल में हमारे पास ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम मास वॉल्यूम में अप्लाई करेंगे? यस सर। मलाइका के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। शता रह गया और हया रह गई नीचे अभी ना। सही है, चलो खैर। और राया भी रह गई नीचे। चलो खैर, हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो मेरे बच्चों, अभी आपके पास चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं सर जुल्फिकार। सही है। चैप्टर नंबर 2 में मेरे ख्याल में सिर्फ सॉलिड्स स्टार्ट हुआ अभी, ऐसी है। चैप्टर 2 में सॉलिड्स के बाद आप लिक्विड्स पढ़ेंगे, लिक्विड्स के बाद आपको गैस पढ़ाएंगे सर जुल्फिकार। गैसेस के अंदर ये सवाल लगेगा। जब आप दोनों चीजें पढ़ लेंगे ना, यानी कि चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम और प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप लोग चैप्टर 2 भी पढ़ लेंगे, तो ये सवाल जो 2017 का क्वेश्चन है, ये आप दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक चैप्टर 2 के रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकेंगे और एक चैप्टर नंबर 1 के रेफरेंस से भी। आपको जो रेफरेंस अच्छा लगेगा आप उस रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। बात आपको समझ में आती है सबको मेरी? जी सर। जी सर। यस सर। सही है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा चलो, बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल में हमारे पास कहा गया, यानी कि हमारा वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा प्रेशर से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी है भाई? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हमारा अभी प्रेशर और वॉल्यूम से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ऐसी है ना भाई? महाद? यस सर। जी सर। जी सर। चलो सही है, ऐसी है भाई। चलो आगे चलते हैं हम अपने पास। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड था। सवाल में कहा गया कि अगर 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, यही बताना है ना सवाल में? जी सर। चलो, जी सर। अब अगर सवाल में इसी बात को बताना है तो हम आगे चलते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें, चलो ये सवाल में हमारे पास लिखा हुआ, मैं इस चीज को दोबारा नहीं लिख रहा। हमें यह अंदाजा हो गया कि हमारे पास सवाल में अहम तरीन चीजें हैं ये दो चीजें हैं जो हमारे पास सवाल में सबसे अहम तरीन है, यानी कि इन दोनों के लिए ही हमें काम करना है। तो हमारे पास सवाल में गिवन है मास, तो सवाल को स्टार्ट किस रिलेशन में करेंगे, मास में या वॉल्यूम में? मास गिवन है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट में किस तरीके से, कौन से पैटर्न में करूंगा, मास में या वॉल्यूम में? बताओ जरा।
सर मास में। मास में स्टार्ट करूंगा इसको सॉल्व करना मैं, क्योंकि मेरे पास गिवन मास है। आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने मास कैलकुलेट करा भाई, कैल्शियम होता है 40, एलिमेंट खत्म, प्लस लगा दो। कार्बन होता है 12, एलिमेंट खत्म, प्लस लगा दो। बात यहां तक क्लियर हो रही है सबको? ऑक्सीजन 3 है तो होते हैं 48, लगा दिया भाई। सम अप कर लो, बन जाएगा 100 ग्राम्स, लगा दिया 100 ग्राम्स। क्या बन गया बेटा? 100 ग्राम्स आपके पास ये बनकर इस वक्त तैयार हो गया। आगे चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है 12 कार्बन के लिए, एक एलिमेंट खत्म, प्लस लगाया 2 ऑक्सीजन 32, ये बन जाएगा 44 ग्राम्स। तो 100 ग्राम से कितने बन रहे हैं? 100 ग्राम से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है? 44 ग्राम्स। दैट्स गुड। इसको जरा इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेते हैं हम अपने पास। आओ लिख लेते हैं 100, क्योंकि मुझे तो नहीं पता किसको कहां रखना है, राइट पे लेफ्ट पे, वो तो हम यूनिटरी मेथड के उसूल के मुताबिक देखेंगे। अभी तो हम बस जनरल रख रहे हैं। 100 ग्राम्स किसके हैं भाई? ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्वल्स टू लगा दो 44 ग्राम्स किसके हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड के। बात यहां तक सबको क्लियर होती है मेरी? यस सर। जी सर। यूनिटरी मेथड का पहला उसूल क्या है? देखो, मैं जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे सामने सिर्फ ये लैपटॉप रखा है। अगर मैं नीचे देख भी रहा हूं तो लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा हूं कि कोई बाहर तो नहीं चला गया। हालांकि मेरा पूरा कमरा फैला हुआ है। मुझे याद है, मैंने इतनी 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 बार पढ़ी कि मुझे याद हो गई चीजें। इतनी बार पढ़ो, इतनी बार मेरे साथ साथ बोला करो, साथ साथ बोलोगे तो चीजें याद होंगी। यूनिटरी मेथड का पहला उसूल क्या होता है बताओ? जो चीज गिवन है उसको लेफ्ट पे लिखते हैं। जो चीज गिवन है उसे लेफ्ट पर ले आओ। तो वैल्यू किसकी गिवन है सवाल में? कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की गिवन है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से ही लेफ्ट पर है, तो हमें लेफ्ट पे करने की जरूरत है क्या? इक्वेशन को पलटने की जरूरत है? नहीं। नहीं सर। नहीं है। तो ये इक्वेशन तो सही है। यूनिटरी मेथड का दूसरा उसूल क्या है? दूसरा उसूल क्या है? 1 ग्राम करते हैं। 1 लेकर आना है लेफ्ट साइड पे। क्या लेकर आना है हमें? 1 लेकर आना पड़ेगा। 1। तो चलो 1 ले आते हैं। 100 की जगह मैं क्या लिख दूं? मैं तुम लोगों को अब एक और आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो, किसी भी नंबर, कोई नंबर लिखा हुआ ना यहाँ पे, मैं जरा इस तरफ बता रहा हूं, इस चीज को गौर से सुनो, समझो बिल्कुल। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 10, 100, 9, 70, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर की जगह मुझे लाना है 1। क्या लाना है बेटा? 1 लाना है। क्या करना पड़ेगा मुझे इस नंबर को? बोलो भाई। राइट साइड पे जाके डिवाइड करा देंगे। क्या करना पड़ेगा? हम, मुझे मेथड बताओ, एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, क्या करना पड़ेगा? सर डिवाइड Division। करना होगा। डिवाइड डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करूंगा मैं? 44। है? नहीं नहीं नहीं। पागल हो गए हो? तब मुझे आंसर 100 को 1 बनाना है, किससे डिवाइड करूं मैं? सर 100 से। उसी नंबर से करते हैं ना मेरे बच्चों। तुम लोग ये बात क्यों भूल जाते हो? किसी भी नंबर को जब 1 बनाना होता है तो उसी नंबर से डिवाइड करो। बात समझो? दोनों साइड पे एक ही काम होगा। मैं उस तरह से लेके जा रहा था, मुझे अंदाजा हो रहा था कि बहुत सारी कौम जब उसमें फंस रही थी। वो कैसे फंस रहे थे कि यार यहाँ से 1 कैसे वहां जाएगा, और ये और वो, उस तरह चक्कर में फंस रहे थे। अगर मुझे यहाँ 1 लाना है, इस 100 की जगह लाना है ना महाद, यहीं पे लाना है ना 1। जी। बताओ भाई अनम, 1 कहाँ लाना है? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, किस तरफ आएगा? तो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे लाना है, 100 की जगह लाना है। तो मैं इस तरफ भी डिवाइडेड बाय 100 करा दिया। मुझे उस तरफ से कोई सरोकार नहीं है, वहां कुछ भी हो रहा हो, वहां कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो चीज यहां करूंगा वैसी ही वहां भी करनी पड़ेगी। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 करा, तो राइट साइड पे क्या होगा? सर वहाँ पे डिवाइड भी होगा। वहां पे क्या होगा बेटा? डिवाइड बाय 100। 44 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। बात सिंपल सी खत्म हो गई। आंसर लिखते हैं जरा। 100 डिवाइड बाय 100, आंसर क्या आया? 1।
मैंने पहले क्या बताया था कि डायरेक्ट 1 लिख दो, यहां का नंबर वहां ले जाओ। वही कहानी हो रही है या अलग कर रहा हूं? वैसे ही है ना, बस मैंने थोड़ा सा एक मेथड को और आसान बताया तुम्हें। ऐसे ही है या गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। नहीं सर ऐसे ही है। ऐसी ऐसी है ना, तो बोला करो ना यार। तो जब यहाँ पे 1 आ गया तो 100 है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.44 ग्राम्स। यहाँ 1 ग्राम था। 1 ग्राम के लिए पता चल गया। अब कितने ग्राम्स के लिए मालूम करना है बताओ? 200 grams. कितने ग्राम्स के लिए मालूम करना है मेरे बच्चों? 2। 200 grams. दैट्स गुड। 200 के लिए मालूम करना है, आ जाओ। अब 200 कैसे आ गया? सवाल ये होता है कि सर यहाँ तो 1 था, 200 कैसे आ गया? कोई जवाब देगा मुझे इस बात का? यहां तो 1 था, 200 कैसे आया? कोई जवाब देगा? अनम, आवाज आ रही है भाई सबको? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरे बच्चों? जी सर आ रही है। जी चलो, सर आ रही है। सही है। आ रही। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 200 लिख दिया। 200 सही लिखा गलत लिखा? कैसे आ गया 200? कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन सर 1 से मल्टीप्लाई करा के। क्वेश्चन में किससे लिखा हुआ मल्टीप्लाई कराया? 1 से। और 1 को? 200। दैट्स गुड। 1 को मल्टीप्लाई कराया है 200 से। दैट्स गुड, बेहतरीन हो गया। जब मैंने 1 को 200 से मल्टीप्लाई कराया तो इस तरफ तो आ गया 200। दूसरी तरफ क्या होगा बताओ? दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा या क्या कराऊंगा बताओ? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दूसरी तरफ भी डिवाइड मुझे करेंगे। मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा। दैट्स गुड। आ जाओ। यस 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरी तरफ था 0.44 मल्टीप्लाई बाय 200। आंसर बता दो जरा जल्दी से, क्या आ रहा है मुझे? कोई आंसर बता दो मुझे। सर 88 88 88। 88 दैट्स गुड। 88 आंसर आ रहा है। तो लिख लेते हैं भाई। क्या मेरा सवाल खत्म हो गया? क्या जो मुझे सवाल में मालूम करना था वो पता चल गया है? नो सर। नहीं सर, हमें वॉल्यूम में दैट्स गुड। अब हम जाएंगे वॉल्यूम की तरफ। आ जाओ भाई फौरन से, वॉल्यूम की जानिब चलते हैं। मैंने ऐसे यहाँ पे बना दिया डब्बा, लिख दिया मैंने ऊपर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ वॉल्यूम स्टार्ट करते हुए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? हम किसको रिलेट करते हैं? 22.4 डीएम क्यूब। 22.4 डीएम क्यूब को किससे रिलेट करते हैं बताओ मात? 1 मोल। 1 मोल। और 1 मोल किसका होता है? जिसका वॉल्यूम मालूम करना है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा 22.4। बात यहां तक क्लियर है? यस। Yes. अब मोल का तो सवाल ही नहीं है ना, सवाल में तो यहाँ मोल चल ही नहीं रहा हमारे पास, तो हम मोल को कैसे रिलेट करेंगे? मोल को किस में कन्वर्ट करूंगा बताओ? देखो जल्दी जल्दी जवाब दोगे, जल्दी जल्दी सवाल कराता जाऊंगा मैं। Grams में. ग्राम्स में कन्वर्ट ग्राम। करूंगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होता है ग्राम्स में? बताओ मुझे। 44 grams. दैट्स गुड। 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स बराबर होते हैं 22.4 डीएम क्यूब के। मेरे पास कितने ग्राम्स आए कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों? 88। 88। मुझे 44 की जगह क्या लाना है? 88। 88 लेकर आना है मुझे।
तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, मुझे बताते जाओ, स्टेप बताते जाओ जल्दी से। सब माइक खोलो, इस वक्त तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए मुझे सबकी। सीखना है, अगर सीखना है, पेपर अच्छे से पास करना है, सीखना चाहते हो तो भैया बताते जाओ, साथ साथ करते जाओगे तो सीख जाओगे। अगर बिल्कुल खामोशी से, अब यार हम क्यों बोले यार, मतलब ये मतलब ऑनलाइन क्लास में हम बोलेंगे यार सर हमारी आवाज सुन लेंगे यार, मतलब सर को हमारी आवाज सुनने को मिल जाएगी यार, अजीब सा सीन हो जाएगा। बेटे मैं यहाँ किसी की आवाज तो सुनने नहीं बैठा ना यार, मेरा काम आपको पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। आप लोग अपनी जुस्तजू से पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छा पढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो बोलते जाओ साथ साथ। हाँ बताओ भाई, क्या सीन होगा यहाँ? 44 की जगह लेकर आना है मुझे 88, कैसे लाऊंगा? सर 22 से मल्टीप्लाई करा था। बेटा यूनिटरी मेथड लगाओ ना। 1 सर ग्राम। 1 से मल्टीप्लाई होगा। अरे अल्लाह की वलियों, अल्लाह के वलियों, ये था ना, जैसे 100 की जगह 1 लाया था तो क्या किया था बीच में मैंने? 44 से डिवाइड कर दें। 44 को 44 से ही डिवाइड कराओ तभी तो 1 आएगा, फिर 88 ला सकते हो। अगर कोई भी नंबर हो अगर कोई भी नंबर हो, उस नंबर की जगह कोई दूसरा नंबर लेकर आना है तो बेटे याद रखो, पहले उस नंबर को 1 बनाना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा नंबर ला सकते हो। बात समझ में आती है यहां तक सबको? Yes, जी sir. यस। तो 44 को 1 बना लेता हूं सबसे पहले मैं। 1 बनाऊंगा तो दूसरी तरफ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 22.4 डिवाइड बाय 40। दैट्स गुड, बेहतरीन हो गया। 22.4 डिवाइड बाय 44, यहाँ पे 1 ग्राम। आंसर क्या बन रहा है इसका? 0.50। 0.50। 1 आ गया, मुझे कितने चाहिए यहाँ पे, कितने ग्राम्स का निकालना है वॉल्यूम? 1 ग्राम का तो नहीं निकालना था। 88. 88 ले आओ, 88 1 जा 88। जब 88 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? 88 Multiply. मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करा देते हैं भैया। 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है, मल्टीप्लाई करके बताओ जरा आंसर मुझे। 0.50 मल्टीप्लाई बाय 88, क्या आंसर आ रहा है? फोर्टी फोर पॉइंट 44। 44.80। बात समझ में आई मेरे बच्चों? 44.80 डीएम क्यूब आपके पास आंसर आ गया। यह आपका एक सिंपल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। बात यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यस That's सर। good. ये था बेटा 2017 का क्वेश्चन। कौन से ईयर का क्वेश्चन था? 2017 का क्वेश्चन था। अब जरा पीछे की जानिब चलते हैं। 2017 से पहले ये 2013 के फेलियर एग्जाम में आया है। निकाल लिया सब? क्यों? है? किसने पूछा क्यों? क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो भैया, पूछो ना। सर क्या निकाल लिया। हुआ? निकाल लिया सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन पूछ रहा था? क्यों? तुम पूछ रहे थे माद? नहीं सर, मैं क्यों पूछूंगा। अच्छा, मुझे लगा आपकी आवाज है। चलो खैर, 2013 के फेलियर एग्जाम में देखो, हर साल नहीं होता कि कांस्टेंट बिल्कुल जो है वो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहें, लेकिन आ जाते हैं। बहरहाल खैर, 2013 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1200 torr pressure when 170 grams of KClO3 is heated to redness according to the following reaction। मुझे बताओ, क्या मेरा कोई काम है? अगर मैं चैप्टर नंबर 1 के रेफरेंस से इस सवाल को सॉल्व करता हूं, क्या ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई काम है मेरे पास? हया बताओ जल्दी से। नहीं सर। नहीं है। मुझे बताओ भाई मलाइका, ये 1200 टॉर प्रेशर का कोई काम है अगर मैं चैप्टर नंबर 1 के रेफरेंस से इसे सॉल्व करूं तो? नो सर। महाद मुझे बताओ, ये कौन सा रिलेशनशिप है? मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम मास। महाद? सर हाँ, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम 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 है।
वाकई में? सर वॉल्यूम मास। एक मिनट देख लो सर, भाई। मास तो दिखा ही नहीं। कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम। एक बात डेफिनेट हो गई कि वॉल्यूम मालूम करना है। यहाँ तक सही है भाई सबके लिए? जी सवाल में फिर बेतुकी बातें आ गई, अगर चैप्टर 2 के रेफरेंस से करोगे तो फिर कर सकते हो यहाँ पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 1200 टॉर प्रेशर को लगाते हुए, लेकिन बाकी सारी चीजें मतलब बीच में हमारे लिए काम की नहीं है फिलहाल। लिखा हुआ है व्हेन 170 ग्राम्स ऑफ KClO3, तो ये क्या है महाद? मास है वॉल्यूम है? मास। तो बता दो भाई जल्दी से जरा मुझे राया, ये कौन सा रिलेशनशिप है? मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम मास। राया जल्दी बताओ। सर मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। आपके पास मास गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई सबको? यस। जैसा सवाल अभी इस वक्त बोर्ड पे तुम लोगों के सामने हुआ है, एग्जैक्टली यही सवाल है इस वक्त। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन भी लिखी हुई है, KClO3 ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है और KCl पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। करके दिखा रहे हो या मैं कराऊं? सर कर लेते हैं खुद ही। फिर मैं करता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, 2 नहीं बल्कि 3-4 मिनट ले लो। कर लोगे? यस सर कर लेंगे। फौरन कर लो भाई। मात कर लोगे या कराऊं? सर देख ले, कराने तो करा ले। तुम बताओ, तुम कर लोगे? अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मैं मैं करता कराता हूँ। हूं। करा दे एक और, फिर मैं को एक और खुद। चलो करा रहा हूँ एक और सवाल। अच्छा देखो हमारी मीटिंग के अंदर टाइम, अच्छा अभी तो 9 मिनट है, खैर वाली बात है, हो जाएगा सीन। चलो आज स्टार्ट करते हैं भाई सवाल को। सवाल की जरा इक्वेशन पढ़ के कोई मुझे बता दे, अल्लाह का वली अगर कोई बैठा है तो, जिसको बोलने में कोई मसाइल पेश ना आए। इक्वेशन क्या है सवाल में भाई? 2 KClO3 सही है। डैश 2 KClO3 रिएक्शन के बाद 2 2 KCl KCl प्लस और 3O2। 3O2। सही है, बेहतरीन हो गया। पोटेशियम क्लोराइड का कितना मास गिवन है दर्शना? दर्शना 17 कितना गिवन है? 170। दैट्स गुड, 170 ग्राम गिवन है। यानी कि मेरे पास सवाल में, मेरे पास मलाइका सवाल में कौन सी दो चीजों की बात है? क्या पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोराइड की बात है? क्या पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन की बात है? किसकी बात है जल्दी बताओ मलाइका। सर ऑक्सीजन और वो पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन, इन ये दो अहम किरदार हैं हमारी फिल्म के आज। बाकी जो पोटेशियम क्लोराइड है बेचारे की कोई अहमियत नहीं है। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सवाल में रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, मेरे पास सवाल में जो रिक्वायर्ड चीज है वो वॉल्यूम है। तो मुझे बताओ मैं क्या वॉल्यूम के रेफरेंस से सवाल को स्टार्ट करूं या गिवन मास है तो मास के रेफरेंस से स्टार्ट करूं? किस रेफरेंस से स्टार्ट होकर आया बताओ जल्दी से। सर मास के। मास के रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि गिवन मास है, जो चीज दी जाती है उसी के रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। अनम समझ में आ रहा है सवाल? जी सर समझ आ रहा है। साथ साथ चलते जाओ भाई। मास के रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लिखा हुआ है बाहर तो 2 लगा दो, 2 लिखा हुआ है बाहर तो 2 लगा दो, ब्रैकेट बना लो। आओ इधर, 3 लिखा हुआ है बाहर तो 3 लगा दो, ब्रैकेट बना दो। पोटेशियम 39 प्लस क्लोरीन 35.5, 3 ऑक्सीजन 48। एक बच्चा को जल्दी से ऐड कर लो, ये वैल्यू ऐड करो। ऑक्सीजन 2 है तो ये होगा 32, और 32 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया आपके पास 96। यहां क्या आ रहा है आंसर? इस ब्रैकेट के एडिशन पे क्या आ रहा है? 245। मतलब पूरा मल्टीप्लाई 244 कर लिया, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लिया। जी जी देख लो 244 या 245, क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग? 45 245 है। भाई एक शहादत 245 की, बाकी कौम क्या कह रही है?
सर 245. मेरे पास तो 170.5 आ रहा है। नहीं नहीं बाबू, आपने तो ये ब्रैकेट किया होगा ना सिर्फ, ये भी तो मल्टीप्लाई भी तो करो। महाद ने मल्टीप्लाई किया ना और एक और ने भी मल्टीप्लाई सर किया, मैंने तो भी मल्टीप्लाई करके आंसर बता रही हूँ। तो फिर तो मसाइल 125 तो 100 के Two- ऊपर किसी का सुना ही नहीं सकता। 245. तो ये तीसरी शहादत हो गई। एक कर लेते हैं, खैर वाली बात है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये होगा 40, 39 है, मैंने 40 कर दिए। 40 और 35 कितने होते हैं? 4 3 7 70 और 5 है 245 आ गया सबका। जी जी। किसी का मसला तो नहीं है? बस चलते हैं फिर आगे। 245 ग्राम से कितना बन रहा है? 96 ग्राम। यहां तक बात क्लियर है? आओ जरा कहानी में आगे चलते हैं। जी। मैंने लिख लिया भैया 245 ग्राम्स ऑफ KClO3, ऐसी है। इसको मैंने बराबर ले लिया किस चीज के? मैंने बराबर लिया 96 ग्राम्स ऑफ O2 के। यहां तक सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं? जल्दी बताओ साथ साथ। सर सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। सही जा मेरे रहा है। पास सवाल में जो यूनिटरी मेथड का उसूल है, यूनिटरी मेथड का पहला उसूल जल्दी से सुना दो सारे मुझे, फौरन, फास्ट। जो चीज गिवन है वो लेफ्ट पे होगी। जिसकी वैल्यू गिवन है वो लेफ्ट पे होनी चाहिए। सबको बोला तो सब सुनाया करो भाई। पोटेशियम क्लोरेट की वैल्यू सवाल में गिवन थी 170 आई थिंक, तो ये लेफ्ट पे, ये कहानी सही है। दूसरा उसूल सुना दो जल्दी से। जो लेफ्ट साइड पे उसको फर्स्ट 1 के बराबर करना. जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे उसे 1 बना दो, बराबर नहीं करो, 1 बना दो। बराबर करना अगर किसी को आप समझाएंगे ना कि 1 के बराबर ले आओ, तो अगला बंदा समझेगा इसको 1 के बराबर रखो, यहाँ पे 1 ले आओ। ना 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 ना, इस वैल्यू को 1 बना दो। तो 1 बनाने के लिए 245 का क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं वो Divide by स्टेप करूंगा नहीं। 245. दैट्स गुड। मैं डिवाइड वो वाला स्टेप नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1। तो अगर मैंने लिखा 1 ग्राम ऑफ KClO3, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? दूसरी तरफ क्या आएगा जल्दी बताओ? 96 डिवाइड बाय 245. 96 डिवाइड बाय 245। बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। 96 डिवाइड बाय 245 हो गया 1 ग्राम का आंसर। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर बता दो। 0.39. 0.39. दैट्स गुड, 0.39 ग्राम आ गया। क्या मैंने यूनिटरी मेथड के उसूल पूरे कर लिए? जी. मात बेटा, सब खैरियत है? चलो 1 आ गया। अब मुझे क्या लाना है इस 1 की जगह? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों। 170 ग्राम. 170। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 170। किसी को मसला तो नहीं है? देखो No. एक बात हमेशा याद रखो। देखो हमारे उस्तादों ने हमेशा हमें एक चीज सिखाई। वो हमसे कहते थे, बेसिकली जब हम स्टूडेंट थे तो वो हमसे ये बात कहते थे, मैं तुम लोगों से भी कहूँ, हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, सीखने वाला सिर्फ वो बच्चा होता है जो बिना झिझक के सवाल करता है। सीखने वाला वो कभी भी नहीं होता जिसे समझ में नहीं भी आया और उसने बोला हाँ हाँ सर, सर बेहतरीन हो गया सर, मतलब एंड कर दिया सर, आ गया सब समझ में। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता सीखने वाला। अभी बता रहा हूं, आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बिल्कुल दिल लगा के नहीं पढ़ रहे। और अगर आपके दिल में कोई सवाल आ रहा है तो वो सवाल करोगे तो कुछ शायद नया सीखो, तुम्हारे बदले में सारे लोग सीख जाएं। बात समझो? तो सवाल भी किया करो अगर कोई बात समझ में ना आए। बात क्लियर है यहां तक सबको? तो 170 ग्राम्स ऑफ KClO3 आ गया। दूसरी तरफ क्या होगा भाई? 0.39 मल्टीप्लाई बाय 170. बेहतरीन हो गया। आंसर बता दो इन दी एंड क्या आ रहा है? 0.002। भैया 0.002। यस भाई एक आध और सर 66.3. एक दो और शहादतें दे दो। दो अलग अलग रिवायतें आ रही हैं इसमें तो। जी. 66.3. बस दो हो गए भाई। तीसरे वाली जो खातून थी, हम माजरत चाहते हैं आपसे। 66.3 सही है। वो आपने पता है क्या किया था? मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है, आपने डिवाइड कर दिया था। ऐसे ही किया था भाई? जी सर, मैंने गलती से डिवाइड कर दिया। हाँ, तो बस बिल्कुल आपको भाई समझ गया फौरन से। क्या आपने इतना छोटा आंसर तो नहीं हो सकता ना। 66.3 ग्राम्स आ गया भाई। तो 170 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से कितने ग्राम ऑक्सीजन के बन रहे हैं? जल्दी से बता दो मुझे। 63.3.
66.3 ग्राम आपके पास बन रहे हैं। क्या मेरे सवाल का जवाब आ गया? ये सवाल खत्म हो गया मेरा? जी। नहीं सर, वॉल्यूम निकालना है उसका। अभी वॉल्यूम निकालना है। दैट्स गुड। तो मैंने हेडिंग डाल दी भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम। अनम बेटा, क्या इंटरनेट का इशू हो रहा है आपका कुछ? जी सर। सर हाँ माद बोलो। क्लास खत्म होने वाली है। कितना टाइम रह गया? एक 50-30 सेकंड रहता है। चलो भाई दोबारा से रीज्वाइन कर लो, मैं एंड कर रहा हूँ। सही है, रीज्वाइन करो भाई सारे, शाबाश, फौरन।